शहर शहर गांव गांव देश भर के अलग अलग हिस्सों में डेंगू का कहर जारी है। हम भी आपको लगातार गांव की तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से गांव के अंदर लगातार गंदगी के अंबार लगे हैं। सचिव हो या अधिकारी और कोई या हो ग्राम प्रधान, लापरवाही और सुस्त रवैये के चलते जनता को डेंगू जैसी महामारी से जूझना पड़ रहा है। आखिर अधिकारी और ग्राम प्रधान कर क्या रहे हैं? हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, खबर भी दिखाई और उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती और लगातार गंदगी के गांव के अंदर अंबार लगे हैं, जिससे लोग डेंगू जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। अब तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिला हाथरस के सासनी तहसील के गांव हड़ौली की, जहां लगातार पिछले कुछ दिनों में डेंगू के चलते 8 लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है। तस्वीरें आप देखिए और इनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह से गंदगी की समस्या का सामना कर रहे हैं। जहां पानी का जल भराव और गंदगी के अंबार लगे हैं तो वहां डेंगू क्यों नहीं होगा। गांव के अंदर बहुत सारे लोग डेंगू से पीड़ित हैं, जिसमें से 8 लोग डेंगू के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और सरकार के अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं? सरकार के लगातार अधिसूचना जारी करने के बावजूद भी ग्राम प्रधान और अधिकारियों का सुस्त रवैया लगातार जारी है, जिसके चलते गांव के लोग गंदगी जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं। सासनी तहसील के बहुत सारे गांवों में, बहुत सारी ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों की लापरवाही का मंजर कुछ ऐसा है कि तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर गंदगी किस तरह से भरी पड़ी है। तो आखिर डेंगू से लोगों को कैसे बचाया जाएगा? सरकार के आदेशों की धज्जियां साफ उड़ते हुए आप देख सकते हैं। हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई, गांव सीकुर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी और उससे के बाद गांव मोहर्रिया की तस्वीर भी आपको दिखाई थी। तो लगातार ग्राम प्रधान और सचिवों की लापरवाही के चलते गांव में लोगों को गंदगी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब इस समस्या के बारे में गांव के लोग क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे और आपको सुनवाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। मैं इसी घर में इस समय दूसरे मरीज के पास हूँ। हड़ौली गांव में दूसरा मरीज, ये भी अपने हालातों से जूझ रहा है, अपनी बीमारी से जूझ रहा है। क्या नाम है भाई? करण नाम है। इसकी माताजी भी बीमार पड़ी हुई है, ये भी बीमार पड़ा हुआ है। अफसोस और बड़े चिंता का विषय कि 10 दिन से इस गांव में कैंप लगा रहा है। कैंप के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, परंतु कोई भी एक भी डॉक्टर ने इनके घर पर आकर के, जैसे इन्होंने बताया मेरे को, कि ये नहीं पूछा कि आपको क्या बीमारी है, अगर बीमारी गंभीर है तो कौन से हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए। और जब हम इनके पास गए, डॉक्टरों के पास में पूछने के लिए, तो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो कुदरती मार है, तो वो तो झेलना पड़ेगा।